सभी को मेरा प्रणाम, नमस्कार, सलाम। आशा है कि आप सब कुशल मंगल होंगे। यह वैश्विक महामारी के दौर में इस देश को नहीं, इस विश्व को बहुत कमज़ोर कर दिया है। मैं आशा करता हूँ आप सब कुशल मंगल और अपने आप को सुरक्षित रखिए और मास्क पहनिए। बहुत सारे विषय हैं जिन विषयों पर मैं आज आप सबसे चर्चा करना चाहता हूँ, तो इस वजह से मैं आप सबके समक्ष आया हूँ। विशेष करके जो हमारे प्रवासी हैं, जो अपनी कर्मभूमि छोड़कर फिर अपनी जन्मभूमि की तरफ प्रवास करना शुरू कर दिए हैं और प्रवास कर रहे हैं। निरंतर कई लोग आ चुके हैं, विशेष करके उन लोगों की जो इस तपती सड़क को अपनी छालों की ठंडक से पैदल ही उन्होंने अपने ग्राम, अपनी जन्मभूमि को नाप दिया। आप सबको मैं प्रणाम करता हूँ। आज कुछ दिनों से ये लग रहा था कि हमें कुछ विषय रखना चाहिए और ऐसा कुछ विषय रहे जिससे हम उन भाइयों को सहयोग कर सकें, जिससे उनको उद्योग डालने में या उनका कुछ आर्थिक सहयोग, वो अपने आप को कुछ बना सकें, वो अपने आप को स्थापित कर सकें। तो इस विषय पे मैं आप सबके समक्ष आया हूँ। विशेष करके आज हम सब देख रहे हैं कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 20 लाख करोड़ के पैकेज का ऐलान किया है और 20 लाख करोड़ का पैकेज यह देश के कुटीर लघु उद्योगों को स्थापित करने के लिए पैकेज उन्होंने दिया है। इस देश को पुनः निर्माण करने के लिए, जो भी देश को क्षति पहुंची, आर्थिक क्षति पहुंची, उस क्षति को पुनः कैसे निर्माण किया जाए, उस निर्माण के साथ साथ सभी देशवासियों को उन्होंने यह संदेश दिया कि हम स्वदेशी अभियान उन्होंने प्रारंभ किया और उन्होंने यह कहा कि हम विदेशी जो भी उपकरण या जो भी सामग्री का हम प्रयोग करते हैं दैनिक जीवन में, विदेशी को बॉयकॉट करें, विदेशी सामान का प्रयोग कम करें और स्वदेशी सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करना शुरू करें। तो इस उद्देश्य के बाद से उन्होंने इस देश को बनाने के, फिर से कुटीर और लघु उद्योग को स्थापित करने के लिए सहयोग के लिए उन्होंने 20 लाख करोड़ का ऐलान किया। तो इसी विषय में मैं आप सबके समक्ष आज उपस्थित हुआ हूँ। जो भाई, प्रवासी भाई, जो अपने क्षेत्र से काम छोड़ करके आज अपने घर आकर के बैठे हैं, जो क्या कहते हैं कि अपना जो ये समझते हैं कि अगर मुझे कुछ आर्थिक सहयोग या मुझे कहीं से कोई सहयोग या मजबूती मिल जाती तो मैं अपना एक छोटा सा उद्योग स्थापित कर सकता हूं, जिसके दिमाग में ऐसी कोई आइडिया है कि अगर मैं ये काम करूं तो मुझे मजबूती अच्छी मिल जाएगी और मैं उस कार्य में बहुत आगे बढ़ता चला जाऊंगा। तो उस उद्देश्य को देखते हुए मेरी इच्छा हुई कि मैं आप सबसे इस विषय पर चर्चा भी करूं और इस विषय पर क्या कहते हैं कि आप सबके समक्ष आप सबको मजबूत करने का कैसे प्रयास किया जाए, मैं उस प्रयास में आज आप सबके समक्ष उतरा हूँ, जिसमें हम सबका जैसे जिस किसी भाई के पास लघु या कुटीर उद्योग स्थापित करना चाहते हैं, जिनको ये लगता है, जैसे बॉम्बे में जो भी कार्य कर रहे होंगे, बहुत से लेबर का कार्य कर रहे होंगे, बहुत से सहयोगी होंगे, बहुत से टेक्नीशियन होंगे, ऐसी बहुत सारी छोटी छोटी कारखानाएँ चलती थीं बॉम्बे में। तो अन्य कई प्रदेशों में ऐसी कारखानाएँ चलती हैं जहाँ जो कारखाना में कार्य करने वाले जो हमारे क्या कहते हैं कि मित्र, जो भाई हैं, ये इन सबको कार्य करते करते कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस हो गया होगा। बस ये होता है कि आर्थिक सहयोग नहीं होने के कारण, या आर्थिक सहयोग के साथ साथ विश्वास, सहयोग और भी बहुत प्रकार की आवश्यकताएं पड़ती हैं, वो नहीं होने के कारण वो अपना उद्योग नहीं स्थापित कर पा रहे हैं। तो मैं आह्वान करता हूं ऐसे सभी भाइयों को जिन्हें लगता है कि जो प्रवासी हैं, जो क्या कहते हैं कि अपना कर्म भूमि छोड़कर आज उत्तर प्रदेश में आए हुए हैं, मैं उन सभी से ये आह्वान करता हूं कि अगर आपको ये लगता है, आपके पास कोई अगर व्यावसायिक विचारधारा है, या आपके पास कोई ये लगता है कि मैं यह व्यवसाय, अगर मुझे सहयोग मिले या मुझे कोई अगर सहयोग कर दे, मुझे कोई मार्गदर्शन दे दे कि ऐसे ऐसे उद्योग की स्थापना करनी है, तो मैं इस कार्यक्रम में सफल रहूँगा। तो मैं आप सबका आह्वान करता हूँ कि आप सब अपना कदम आगे बढ़ाएं, अपने विचारों को
अपने जो आपके बिज़नेस आइडिया है, जो आप सोच रहे हो कि हमको ऐसे ये व्यवसाय करें तो हम बहुत आगे जा सकते हैं, और आपको किसी अगर व्यवसाय में बहुत एक्सपीरियंस है कि हाँ हम ये व्यवसाय करेंगे तो हम उद्योग स्थापित कर ले जाएंगे, तो ऐसे व्यक्ति जो भी हैं पूरे प्रयागराज में, वो अपने आप को आगे लाएं, और आगे लाने के साथ साथ अपने विचार और अपने जो व्यवसाय करने के जो भी विचार आपके पास है, आपके मस्तिष्क में चल रही है, वो हम सबसे साझा करें। और मैं आपको आश्वासन दिलवाता हूँ कि जो भी प्रोजेक्ट, जो भी विचार आप हमको क्या कहते हैं कि आप हमको देंगे, जो भी हमसे शेयर करेंगे, वो आप हमें व्हाट्सएप के माध्यम से, या हमें इसी क्या कहते हैं कि कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके, ऐसे बहुत सारे मार्ग हैं जिससे आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। मैं आपको नंबर भी बताऊंगा, व्हाट्सएप नंबर है जो, तो आप अपने विचार शेयर करिए। अगर हमको लगा कि आप जो विचार शेयर कर रहे हैं, जो विचार हमको उपलब्ध करा रहे हैं, उन विचारों को हकीकत में बदलने की ताकत होती है, तो फिर हम उन समस्त लोगों को, जो हमारी संस्था है, उस संस्था के माध्यम से उन समस्त लोगों को कहीं ना कहीं से आर्थिक सहयोग या बैंक से लोन, जो भी ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास हो सकेगा उनको सहयोग करेंगे। और केवल आर्थिक अपितु उनका उद्योग स्थापित करने के संदर्भ में जो भी सहयोग संभव होगा वह सहयोग करेंगे। और ऐसे आशावादी लोगों को जनपद प्रयागराज के हमारी टीम से, जो मैं नंबर अभी बोलने जा रहा हूँ उस नंबर को लिख लें, और इस नंबर पे फ़ोन नहीं करेंगे, आप हमें व्हाट्सएप भेजेंगे। आज नहीं, आप कल से भेजेंगे। अर्थात आज जो तारीख़ है, 2 मिनट मैं तारीख़ देख करके आपको बताता हूँ। आज 22 तारीख़ है, मतलब अब 23 तारीख़ से आप हमें व्हाट्सएप मैसेज के द्वारा या कमेंट बॉक्स में अपना नंबर या अपनी विचार हमसे शेयर करके हमसे साझा कर सकते हैं। और हम यह विश्वास दिलाते हैं, अगर आपके विचार में, अगर आपके व्यवसायिक जो भी आइडिया है, जो भी आपके मन में चल रहा है कि हम ये व्यवसाय करें, अगर मुझे कोई सहयोग करेगा तो मैं स्थापित कर लूँगा इस व्यवसाय को। तो मैं आप सबको नंबर शेयर करता हूँ। नंबर अपना लिखें, 7081 668 मैं फिर से आपको नंबर बताता हूँ, 70 81 66 8 66 8 7081668668। इस पर आप टेक्स्ट मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। इस पे आपकी कोई कॉल रिसीव नहीं होगी। आप हमसे जो भी अपने विचार शेयर करना चाहते हैं वो व्हाट्सएप मैसेज करके शेयर करें, या तो आप कमेंट बॉक्स में शेयर करें। और अगर आपका व्यवसाय, आपके बिज़नेस आइडिया अगर हमें लगी कि हाँ ये आपके विचार लगे कि हाँ ये कुछ परिवर्तन कर सकते हैं और ये स्थापित कर सकते हैं, इनमें जज्बा है, तो हम ज़रूर अपनी तरफ से आपको फ़ोन करके, आपको बुला करके, और आप प्रयास करेंगे कि आपके जो विचार हैं उद्योग स्थापित करने के, हम पूरा सहयोग करेंगे कि आपका उद्योग स्थापित हो। मेरी कुल मिलाकर के यही लक्ष्य है कि जो भी उत्तर प्रदेश का जो भी व्यक्ति, उत्तर प्रदेश का हर वो बच्चा जो बाहर कार्य करने जाता है, छोटा सा कार्य करने जाता है, वह अपने आप को इसी उत्तर प्रदेश में स्थापित करे, क्योंकि हम लोगों का सम्मान बाहर नहीं है। हम आज यहाँ हैं, तो हम जब उत्तर प्रदेश में रहने लगे और उत्तर प्रदेश में अपने आप को स्थापित कर लेंगे, मैं आपको गारंटी देता हूँ, मैं आपको कहता हूँ कि अगर आज आपने एक हौसला बना लिया कि हम बाहर नहीं जाएंगे, अब हम उत्तर प्रदेश में ही उद्योग स्थापित करेंगे और उत्तर प्रदेश में ही अपने आप को आगे बढ़ाएंगे, अपने आप को उत्तर प्रदेश में ही मजबूत करेंगे। मैं आपको आश्वासन देता हूँ, आने वाला समय, आने वाली आर्थिक राजधानी उत्तर प्रदेश बनेगी। इन्हीं शब्दों से अपने वाणी को विराम देता हूँ। मैं आप सबके व्यवसायिक विचार का, बिज़नेस आइडिया का, जो भी आप व्यवसाय करना चाहते हैं उस आइडिया को आप हमसे शेयर करें, उस प्रोजेक्ट को आप हमसे शेयर करें, और हमें लगा कि हाँ वो आप प्रोजेक्ट कर सकते हो, आपके अंदर कुछ करने का क्षमता है, हम आप सबको पूरा सहयोग करेंगे। यह सहयोग सिर्फ प्रयागराज जनपद के वासियों के लिए ही है।
आप सबसे 23 तारीख से आप हमको व्हाट्सएप के द्वारा, टेक्स्ट मैसेज के द्वारा, या तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप हमसे क्या कहते हैं कि आप हमसे अपने बिज़नेस आइडिया या अपना कोई भी कार्य है वो हमसे शेयर कर सकें। विशेष करके यह वीडियो प्रवासी जो उत्तर प्रदेश के जो प्रवासी अपना कर्मभूमि छोड़कर के उत्तर प्रदेश में आए हैं, हम उनको मजबूत करना चाहते हैं कि वो अपने आप को उत्तर प्रदेश में ही स्थापित करें, उत्तर प्रदेश में ही अपने आप को मजबूत करें। उत्तर प्रदेश को मजबूत करने में, इस देश का निर्माण करने में, उत्तर प्रदेश का निर्माण करने में वो पूरा सहयोग करें, और मैं उनका पूरा सहयोग करूंगा तन, मन और धन से। आशा करता हूँ आप सब एकदम कुशल मंगल होंगे, आप सब स्वस्थ होंगे और आप सब सुरक्षित अपने घर में होंगे। और अगर बाहर जा रहे हैं किसी आवश्यकता से, तो आप सब अपने आप को मास्क पहनकर और सैनिटाइज़र का प्रयोग करके ज़्यादा से ज़्यादा दूरी एक दूसरे से बना करके और एकदम सुरक्षित होकर के ही कार्य करें। इन्हीं शब्दों से अपने वाणी को विराम देता हूँ। मैंने नंबर सारे शेयर कर दिए हैं। आप सभी को मेरा प्रणाम, नमस्कार, जय श्री राम और सलाम। बहुत बहुत धन्यवाद।